हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत की बुक का चैप्टर 15 प्रहेलिका। तो प्रहेलिका का मतलब होता है पहेलियाँ। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो इंट्रो है हमारे चैप्टर का, इसमें हमें बोला गया है कि पहेलियाँ मनोरंजन का प्राचीन तरीका है या फिर मनोरंजन की प्राचीन विद्या है। ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मतलब पाई जाती हैं, और संस्कृत में तो पहेलियाँ बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं सूझबूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्रतर बनाती है। मतलब हमारी जो है मेमोरी को, हमारी इंटेलिजेंस को भी ये बढ़ाती हैं। संस्कृत की जो पहेलियाँ हैं इसमें ही हम लोग देखते हैं। कस्तूरी जायते कास्मात् को हांति करेणा कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, पलायते का मतलब होता है भाग जाना। कातरह जो है इसका मतलब क्या होता है? कातरो जो है इसका मतलब होता है कमज़ोर। कुर्यात का मतलब होता है करे। तो ये जो पहेली बन रही है इसका ये मतलब है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। ये जो है कस्तूरी जायते का आसमान, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी तो मृग से, मतलब मृग जो होता है ना, हिरण, उससे आती है। कौन हाथियों के समूह को मार देता है? हाथियों के समूह को कौन मारता है? हाथी जो है उसके झुंड को शेर मारता है। कमज़ोर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? कमज़ोर व्यक्ति तो युद्ध में भाग जाता है ना। तो यही इसमें बोला गया है। आगे ये जो है नेक्स्ट वाली पहेली, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें यही बताया गया है कि नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है? नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली है सीता। कौन सा राजा गुणों में सबसे उत्तम है? तो राजा राम गुणों में सबसे उत्तम है। विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने योग्य है? विद्वानों के द्वारा वंदना करने योग्य, पूजा करने योग्य कौन है? तो विद्वानों के द्वारा पूजा करने योग्य विद्या है। यही कही गई बात है, फिर भी मनुष्य के द्वारा नहीं जानी जाती, अर्थात पता नहीं चल पाता है। तो वही है कि सीता सबसे ज़्यादा शांत है, राम सबसे गुणों में उत्तम है राजाओं में, और विद्वान जिसकी वंदना करते हैं वो क्या है? विद्वान तो विद्या की, मतलब पढ़ाई लिखाई की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। फिर नेक्स्ट पहेली जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कृष्ण ने किसको मारा? तो भाई कृष्ण ने तो कंस को मारा, है ना। फिर नेक्स्ट है, शीतल धारा वाली गंगा को बहाने वाली जगह कौन सी है? शीतल धारा जो जहाँ से बहती है वो जगह कौन सी है? वो जगह है काशी। पत्नी सहित बच्चों का पालन पोषण में कौन लगे होते हैं? खेतों के काम में संलग्न किसान। मतलब पालन पोषण के लिए पत्नी तो लगी होती है, और कौन लगा होता है? किसान भी तो लगे होते हैं ना खेतों में। ये उत्तर है इनके। फिर किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती? कंबल वाले व्यक्ति को। तो इसका आंसर क्या है? कंबल वाले व्यक्ति को। कौन सा बलवान है जिसको ठंड में कोई दिक्कत नहीं होती? भाई जिसके पास कंबल है उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी ठंड में। नेक्स्ट है, ये वाली जो पहेली है इनका अर्थ देख लेते हैं, इनका मतलब और पूरा का कंप्लीट ये है। वृक्ष के ऊपर रहने वाला है और फिर भी पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है ना। तो वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, सबसे ऊपर रहता है गरुड़, मगर फिर भी वो पक्षियों का राजा नहीं है। 3 आँखों वाला है तो भी हाथ में त्रिशूलधारी शिव नहीं है। ये इसका छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है, फिर भी तपस्वी साधक नहीं है। छाल रूपी वस्त्र को धारण करता है, फिर भी वो तपस्वी साधक नहीं है। और जल को धारण करता है तो भी ना घड़ा है ना ही बादल है। जल भी उसमें है, ना वो घड़ा है और ना ही वो बादल है। वो क्या है? तो देखिए, सोचिए, फिर से बताती हूँ, आप थोड़ा सा सोचिए। वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, मतलब वृक्ष के सबसे ऊपर रहता है, मगर वो गरुड़ नहीं है ना, राजा गरुड़ नहीं है। 3 आँखों वाला है, फिर भी हाथ में त्रिशूलधारी शिव नहीं है। 3 आँखें हैं उसकी, मगर फिर भी वो शिव नहीं है। छाल रूपी वस्त्र को धारण करता है, मगर फिर भी तपस्वी नहीं है। छाल जैसे उसके वस्त्र होते हैं, मगर तपस्या नहीं करता। उसके अंदर जल है, फिर भी वो घड़ा या बादल नहीं है। क्या है? नारियल है भाई, नारियल है ना। नारियल के अंदर पानी होता है, बाहर छाल होती है, उसकी 3 आँखें होती है ना, 3 छेद होते हैं, और पेड़ में ऊपर की तरफ टंगता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया नारियल। मैंने सारे के सारे आंसर्स भी आपको बता दिए हैं। फिर
नेक्स्ट जो पहेली है इसमें है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में देखिए, जब भोजन कर लिया हो तो अंत में आपको क्या पीना चाहिए। हाँ, और फिर निश्चित रूप से जयंत किसका पुत्र है, और फिर भगवान विष्णु का स्थान किसे कहा गया है। फिर है जो दुर्लभ कठिनाई से बहुत ज़्यादा कठिनाई से प्राप्त होता है वो दुर्लभ होता है, तो भोजन के बाद हमें छाछ पीना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए। निश्चित रूप से जयंत का पुत्र कौन है, निश्चित रूप से जयंत किसका पुत्र है, जयंत इंद्र का पुत्र है। भगवान विष्णु का स्थान किसे कहा गया है ना, मोक्ष को, या और जो कठिनाई से मिले उसे हम दुर्लभ कहते हैं। तो ये हम लोगों को हमारे इसमें जो पहेलियाँ थी उसमें हम लोगों ने इसके मतलब देख लिए हैं। तो हमें नीचे पहेलियों के उत्तर भी दे रखे हैं, है ना। तो हम लोगों ने प्रश्न भी देख लिए, इसके प्रश्न का मतलब, और साथ ही साथ मैंने आपको इसका उत्तर भी बता दिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, उसमें मैं जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा ना वो पूरा रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। श्लोकों के नीचे इनके हिंदी का पूरा ट्रांसलेशन आपको मिलेगा जब मैं एक्सरसाइज पूरी की पूरी लेकर के आऊँगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।